हेलो एवरीवन, कैप्सूल कोर्स के एक नए एपिसोड में फिर से आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग को सर्कल का दूसरा एपिसोड लेकर के आया हूं। ये भी बिहार बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको इस चैनल के माध्यम से केवल वीवीआई क्वेश्चन ही बताया जा रहा है, तो आप उन्हें पढ़ लीजिएगा तो आपका 100% नंबर आ जाएगा। तो चलिए, तो अगला हम देख रहे हैं कि वीवीआई क्वेश्चन क्या है जो 2024 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे प्रीवियस आपको टाइप 1 बताया जा चुका है, ये टाइप 2 है। तो चलिए, तो इस क्वेश्चन को हम पहले पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा है, वृत्त के उस चाप कर्ण को जीवा बोलते हैं की लंबाई बताए जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो ये आपको क्या करना है, सबसे पहले फिगर बना लेना है। फिगर बनाएंगे तो ये इजी हो जाएगा बनाने में। नहीं तो अभी पता नहीं चल रहा है क्या करना है, नहीं करना है, किस तरीके से निकलेगा, ये अभी कंफ्यूजन बहुत डाल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वृत्त कह रहा है तो सबसे पहले एक वृत्त बना लीजिए। यहाँ पे ये ध्यान देना है, एक वृत्त हम यहाँ पे बना लिए। उसके बाद क्या कर रहा है, चाप कर मतलब जीवा। तो यहाँ इस वृत्त का ये केंद्र होगा और जीवा क्या होता है, नीचे रहता है। तो हम जीवा डाल दिए। डालने के बाद उसके बाद कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो केंद्र से परिधि पर कहीं भी डाल देंगे तो त्रिज्या हो जाएगा, लेकिन हमको दिमाग से डालना है जिससे कि मेरा क्वेश्चन इजी से हल भी हो जाए। तो या तो जीवा को जहां इंड पॉइंट है वहां पे हम क्या कीजिए, केंद्र से इसको दूरी हम क्या करेंगे, यहाँ पे दे देंगे। तो ये हो गया, केंद्र से परिधि तक आ गया। क्या हो जाएगा, ये त्रिज्या हो गया। कितना सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है। इसका नाम दे देते हैं ओ। देखिए यहाँ पे आ गया। तो हमेशा ये ध्यान देना, पहले एक वृत्त बना लेना, उसके बाद जीवा डालना है। और जीवा को जो दो इंड पॉइंट होगा परिधि पर, तो कहीं एक जगह केंद्र से क्या करेंगे, त्रिज्या हम खींच लेंगे जीवा के इंड पॉइंट पे। हो गया। उसके बाद कह रहा है इधर से भी हम डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी हम डाल सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद कह रहा है वृत्त के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है, यही कह रहा है। केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या हुआ, जीवा को डाला गया है। तो हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर ये लिख देंगे। यहां से लेकर के यहां तक क्या हो जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम कुछ नाम दे देते हैं, यहाँ पे एम नाम देते हैं, यहाँ पे एन नाम दे देते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब देखते हैं जो वृत्त के केंद्र से आया, जो जीवा पे यहाँ पे टच हुआ है, तो वहां यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है और जीवा को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तो यहाँ पे भी हम कुछ नाम दे देते हैं। जीवा को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तो हमको क्या कर रहा है, चाप कर मतलब जीवा की लंबाई कर रहा है निकालने के लिए। बी एन कर रहा है हमको निकालने के लिए। तो ये बी एम और एम एन दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि यहां से केंद्र से जो आ रहा है जीवा पर, ये जीवा को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो दिया हुआ है, तो ये समकोण त्रिभुज क्या करेंगे, इसमें ले लेंगे। किसमें, समकोण त्रिभुज किसमें, त्रिभुज ओ एम एन में लेंगे। समकोण त्रिभुज ओ एन में। अब दिया क्या है उसमें, तो ओ एन बराबर 6 सेंटीमीटर है और ओ एम बराबर कितना है, 4 सेंटीमीटर है। हमको निकालना क्या है, यहाँ पे बी एन निकालना है। बी एन क्वेश्चन में कह रहा है बी एन निकालने के लिए, पूरा जीवा की लंबाई कह रहा है निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एम एन निकाल लेते हैं। एम एन निकाल लेते हैं, एम एन निकल जाएगा। उसके बाद बी एन भी निकल जाएगा। तो एम एन ये समकोण त्रिभुज में आया ये। तो एम एन बराबर क्या हो जाएगा, एम एन बराबर रूट अंडर, ये इस तरीके से बगल में हम आपको फिगर बना के दिखाते हैं। इस तरीके से हुआ, एन यहाँ है, ओ यहाँ है और एम यहाँ है। ये समकोण त्रिभुज, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। ये ध्यान देना, ओ एम एन। तो हमेशा ये ध्यान देना, ये कर्ण हो गया, ये कर्ण हो गया है यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो गया, तो ये आधार हो गया। तो हमको आधार निकालना है। तो आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पे आधार का नाम है एम एन। यहाँ पे एम एन बराबर लिखेंगे रूट अंडर कर्ण स्क्वायर ओ एन स्क्वायर। ओ एन का स्क्वायर लिखेंगे और माइनस किसका, ओ एम का स्क्वायर लिख देंगे। इस तरीके से हम लिखेंगे, हो गया। उसके बाद ओ एन का मान यहाँ पे दिया हुआ है। ओ एन बराबर है 6 का स्क्वायर, 6 है तो 6 का स्क्वायर और माइनस
4 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हो गया 4 का 36 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो गया, रूट अंडर में रहेगा। अब इसमें से हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 6 में से 6 गया 0, 3 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस तरीके से हम लिख देंगे। यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 गुना 4, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, 2√5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये मेरा अभी जीवा नहीं निकला है, हमेशा ध्यान देना है, अभी इतना ही दूर मेरा निकला है। यहाँ पे 2√5 ये निकला है मेरा, ये यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक मेरा 2√5 निकला है, ये पूरा अभी जीवा नहीं निकला। तो अब हम जीवा निकालेंगे, यहाँ पे ध्यान देना है आपको। तो bn बराबर निकालेंगे, तो bn बराबर हम क्या कर सकते हैं, bm जोड़ mn लिख देंगे, mn आया है ना, तो mn लिख देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, बगल में लिख देते हैं bm बराबर हो जाएगा mn का। क्यों ऐसा बराबर हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो ये आया, यहाँ से ये जो लंब आया, यहाँ पे केंद्र से जो आया त्रिज्या पे जो लंब हो गया, तो इसको क्या किया, जीवा को 2 बराबर भागों में बांट दिया, एक भाग उधर चला गया, एक भाग इधर आ गया, इसीलिए दोनों भाग क्या होगा, बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, bn बराबर हम लिखेंगे, bm को mn लिख सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, तो mn जोड़ mn, अब 2 बार mn आ गया, तो bn बराबर क्या हो जाएगा, 2mn हो जाएगा। bn बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू mn का मान कितना आया है, 2√5 आया है, तो 2√5 सेंटीमीटर हम लिख देंगे। तो bn बराबर कितना होगा, 2 दूना, बाहर से ये गुना होगा, अंदर से नहीं होगा, 4√5 सेंटीमीटर, यही मेरा जीवा की लंबाई हो गया। bn जीवा की लंबाई हो जाएगा, यहाँ चाप कर या जीवा की लंबाई क्या हो जाएगा, 4√5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, जीवा की लंबाई या चाप करने की लंबाई क्या है, bn बराबर कितना हो जाएगा, 4√5 सेंटीमीटर हो गया ये आंसर। इसी तरीके से आपको बनाना है। तो सबसे पहले आपको फिगर बनाना है, वहां भी फिगर बनाएंगे जिससे कि हमको समझने में, और जो कॉपी चेक करेगा, जो टीचर चेक करेंगे, उसको भी समझने में बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो इसीलिए आप इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर पढ़िए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको इस चैनल के माध्यम से केवल वायरल क्वेश्चन ही बताया जा रहा है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिए है, दूसरा नंबर क्वेश्चन, जिससे कि आपका 100% कंसेप्ट क्लियर हो सके, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। चलिए, तो यहाँ दूसरे नंबर क्वेश्चन में लिखा है, वृत्त की त्रिज्या की लंबाई 13 सेंटीमीटर है और उसके चापकर्म की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, जीवा की दूरी वृत्त के केंद्र से ज्ञात करें। मतलब आपको मेन समझना है क्वेश्चन को क्या कर रहा है, मतलब जीवा की लंबाई दे दिया है और वृत्त की त्रिज्या दिया है, तो आपको तो समझ में आ गया होगा क्या कर रहा निकालने के लिए, वृत्त के केंद्र से जो जीवा तक आएगा एक डंडा, उसी को निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक वृत्त बना लेना है। जब तक आप वृत्त नहीं बनाएंगे तो पता नहीं चलेगा। उसके बाद इसमें क्या करना है, आपको जीवा बना लेना है, यहाँ पे केंद्र डाल देना है। तो केंद्र से और जीवा तक ये जो एंड पॉइंट है, यहाँ तक हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, जो त्रिज्या हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या रहेगा कितना सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इधर भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम इस बार डैश डैश कर देते हैं। और उसके बाद क्या है, जीवा की लंबाई, मतलब यहां से लेकर के यहां तक ये कितना है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये ध्यान देना है आपको। उसके बाद ये दिया हुआ है दोनों। उसके बाद कह रहा है वृत्त के केंद्र से जो जीवा तक आएगा, यही दूरी हमको कह रहा है निकालने के लिए, ये कह रहा है निकालने के लिए। तो इसको हम क्या करेंगे, O मान लेते हैं केंद्र को, यहाँ पे B, यहाँ पे C, यहाँ पे क्या करते हैं M मान लेते हैं, यहाँ पे M नाम रख देते हैं। देखिए इस तरीके से हो गया। तो ये तो पूरा CB दिया हुआ है मेरा कितना, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये जो हो जाएगा, यहां से लेकर के यहाँ तक, ये उसका आधा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर।
अभी जस्ट आपको पहला नंबर क्वेश्चन में हम दिखाए थे, जब ये जीवा निकालना था तो ये निकल चुका था, यहाँ पे इतना दूरी ये आधार निकाले थे और ये पूरा जीवा हम निकाल रहे थे, तो हम क्या किए थे, 2 से गुना किए थे। तो अब हम पूरा जीवा दिया हुआ है तो 2 से हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे, तो हो जाएगा। ये निकल गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो BM है वो 5 सेंटीमीटर हो गया। तो हम निकालेंगे, इस बार आधार दे दिया है तो हमको लंब निकालना है। तो फॉर्मूला जो है लगेगा उसी हिसाब से जो अभी लगाए थे उसी हिसाब से लगाना है। तो ये भी समकोण त्रिभुज किसमें ले लेते हैं, तो समकोण त्रिभुज किसमें, OMB में लेते हैं। तो दिया क्या है, OB बराबर, मतलब ये कर्ण है OB 13 सेंटीमीटर है, उसके बाद BM बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर, मतलब 10/2 बराबर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद OM हमको निकालना है, OM निकाल देंगे, यही निकालना है हमको। तो हम क्या करेंगे, लंब बराबर क्या होता है, लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर। कर्ण क्या है, OB का स्क्वायर है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तक BM का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 169 हो जाएगा। 13 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे पहले, उसके बाद BM 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में, उसके बाद 13 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा, 169 माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 169 में 25 घटा देंगे तो 144 हो जाएगा, और 144 का वर्गमूल 12 हो जाएगा। यही मेरा आंसर है जो कर रहा था। तो जीवा की दूरी वृत्त के केंद्र से ज्ञात करें। वृत्त के केंद्र से जीवा कितना दूरी पे है वही कह रहा था निकालने के लिए, 12 सेंटीमीटर की दूरी पे है। चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आप लोग को तो क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। और आपको इस चैनल के माध्यम से केवल और केवल वायरल क्वेश्चन ही पढ़ाया जा रहा है, जो 2024 एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए कि किस तरीके से आपको लग रहा है, और लाइक भी जरूर कीजिए ताकि आप लोग 100% 2024 में रिजल्ट ला पाए। तो चलिए, तो फिलहाल वीडियो को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, अगले टाइप में जो वायरल क्वेश्चन होगा वही आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तब तक आप लोग इस चैनल को देखते रहिए, मस्त रहिए, आनंद लेते रहिए और एंजॉय लेते रहिए, बिना टेंशन के पढ़ते रहिए, और इस चैनल को ग्रो करने में भी आप हेल्प जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।